प्री कम्पिटिटिव क्लासेस में स्वागत है। आज हम एक बार फिर आप लोगों के बीच ताज़ा खबर के साथ बात करते हैं। सबसे पहले राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में, तो राष्ट्रीय किसान दिवस के रूप में कब मनाया जाता है? 23 दिसंबर को मनाया जाता है। इसके बारे में और भी जानकारी लेते हैं। चलिए देखते हैं। राष्ट्रीय किसान दिवस या किसान दिवस यह आपका 23 दिसंबर को भारत के 5वें प्रधानमंत्री चौधरी चरण सिंह की जयंती पर पूरे देश में मनाया जाता है। उन्होंने किसान हितैषी नीतियां लाई और किसानों के कल्याण के लिए इसके दिशा में काम किया है और वह भारत के 5वें प्रधानमंत्री थे। इन्होंने 28 जुलाई 1979 से 14 जनवरी 1980 तक भारत के प्रधानमंत्री के रूप में देश की सेवा की है। खुद किसान परिवार से होने के कारण वह किसान की समस्या और स्थिति से अच्छी तरह वाकिफ होते थे, इसलिए उन्होंने किसानों के लिए कई सुधार कार्य भी किए हैं। चलिए आगे बात करते हैं। संतोष झा श्रीलंका में भारत के नए उच्चायुक्त नियुक्त किए गए हैं। यह जो फोटो में दिख रहे हैं आपको, कौन है? संतोष झा। भारत से श्रीलंका के लिए एक नए उच्चायुक्त की घोषणा कर दी गई है, जिसमें उन्होंने कार्यभार ग्रहण किया है। गोपाल बागले की जगह नए उच्चायुक्त कौन बने हैं? तो संतोष झा बने हैं। कोलंबो में अपना कार्यभार संभालने से पहले संतोष झा ने यूरोपीय संघ, बेल्जियम और लग्जमबर्ग में भारत के राजदूत के रूप में कार्य कर चुके हैं। उनके परिचय पत्र श्रीलंका के राष्ट्रपति रानिल विक्रमसिंघे को सौंपा गया है। श्रीलंका में पूर्व उच्चायुक्त गोपाल बागले ऑस्ट्रेलिया में भारत के अगले उच्चायुक्त बनने जा रहे हैं। यानी कि जो गोपाल बागले पहले श्रीलंका के थे, अब कहाँ के बनेंगे? ऑस्ट्रेलिया के। आगे बात करते हैं। कवियत्री सुकृता पॉल कुमार को उनकी पुस्तक साल्ट एंड पेपर सेलेक्टेड पोएम्स के लिए टैगोर साहित्यिक पुरस्कार मिला है। तो रविंद्रनाथ टैगोर साहित्यिक पुरस्कार एक महत्वपूर्ण साहित्यिक पुरस्कार है। इसकी स्थापना 2018 में अमेरिका स्थित प्रकाशन पीटर बुडालो द्वारा की गई थी और यह विश्व शांति, साहित्य, कला, शिक्षा, मानवाधिकारों के लिए एक मंच के रूप में कार्य करता है। इस पुरस्कार का 6ठा संस्करण सुकृता पॉल कुमार को दिया गया है। आगे बात करते हैं। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन भारत के गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। तो एकदम याद कर लीजिएगा इसको। ये जो फोटो में दिख रहे हैं, यह है आपका फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन है। फ्रांस के राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस समारोह में मुख्य अतिथि होंगे। 26 जनवरी को गणतंत्र दिवस भारत में मनाया जाता है। भारत और फ्रांस के बीच अस्थायी मित्रता के प्रमाण में राष्ट्रपति इमैनुअल मैक्रोन नई दिल्ली में गणतंत्र दिवस के मुख्य अतिथि होंगे। यह किसी फ्रांसीसी नेता द्वारा इस प्रतिष्ठित अवसर कोई शोभा बढ़ाने और द्विपक्षीय संबंधों के महत्व पर प्रकाश डालने का 6ठा उदाहरण है। राष्ट्रपति मैक्रोन अपने पूर्ववर्तियों के नक्शे कदम पर चलते हुए पूर्व फ्रांसीसी प्रधानमंत्री जैक सिरास 1976-1998 में मुख्य अतिथि रहे थे। तो इमैनुअल मैक्रोन भी आ रहे हैं कब? 2024 में गणतंत्र दिवस के शुभ अवसर पे। अर्जुन मुंडा ने दिल्ली में 2 दिवसीय आदिवासी अभिविन्यास कार्यक्रम आदि व्याख्यान का उद्घाटन किया है। केंद्रीय मंत्री अर्जुन मुंडा ने नई दिल्ली में 2 दिवसीय आदिवासी अभियान का आदि व्याख्यान किया है। तो जनजातीय उन्मुखीकरण कार्यक्रम का आयोजन आदि व्याख्यान है और यह उद्घाटन समारोह राष्ट्रीय जनजातीय अनुसंधान संस्थान द्वारा आयोजित किया गया था। इस कार्यक्रम का प्राथमिक उद्देश्य आदिवासी परंपराओं और संस्कृति की जटिलताओं की गहन समझ को बढ़ावा देना और उनके अस्तित्व की चुनौतियों की जांच करना है। आगे बात करते हैं। बेंगलुरु हवाई अड्डे के T2 को यूनेस्को के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में मान्यता मिला है। ये देखिए बेंगलुरु हवाई अड्डा का कुछ नज़ारा है। तो बेंगलुरु के कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे में टर्मिनल 2 को यूनेस्को को प्रिक्स वर्सेस 2023 वैश्विक प्रशंसा मिली है, जिसे दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों में शामिल कर लिया गया है। और बात करते हैं यूनेस्को की प्रिक्स वर्सेस 2023 की हालिया घोषणा में बेंगलुरु में कैंपगोड़ा अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डा टर्मिनल 2 में वैश्विक प्रशंसा हासिल की है। दुनिया के सबसे खूबसूरत हवाई अड्डों के रूप में मान्यता मिली है। तो एकदम याद कर लीजिएगा, ये भी क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट है।